अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपके साथ उम्मे कुलसूम ख्वाजा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जिस तरह आपको पता है हम लोगों ने पहले भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है वो ट्रांसमिशंस आपकी खिदमत में पेश की हैं और आप सब ने बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया, दिल की गहराइयों से उसका शुक्रिया। और आज मैं जिस तरह आप लोगों ने कहा था कि यूथ जो है वो माशाल्लाह से हमारे साथ आज प्रोग्राम में हम लोगों ने शामिल किया है। हमारे साथ हैं आज फातिमा ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप फातिमा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ हैं हमना शराज। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक और ये आप माशाल्लाह से हम लोगों ने बहुत ही बच्चों का, जिस तरह बहुत सी खवातीन हमारी बहनें थी वो हमें रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ आप यूथ को जो है वो अपने प्रोग्राम में लेकर आएँ ताकि दूसरे बच्चों को भी मोटिवेशन मिले कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। आइए हम ज़रा फातिमा और हमना से क्वेश्चन करते हैं कि उनका रमज़ान कैसे गुजरा है। जी फातिमा, पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आप मुझे बताएं कि रमज़ान शरीफ की आपने क्या तैयारियां की और आपका रमज़ान शरीफ कैसे गुजरा है? Ramadan has like gone like so well, but like thing is that it's like a very blessing, like it's a very blessing month. I like, yeah, ओके, आपने सहरी के लिए आप उठती थी sometimes, yeah. और उसके अलावा आप नमाज का बताइए कि नमाज का और क्या कहते हैं तरावियों के लिए आप गई हैं, वो सब कुछ ज़रा प्लीज़ अब हमारे नाज़रीन को बताइए। Namaz is like so important, and Tarawih is like what should we say? It's not farz like all of the 5 times thing, but you should pray Tarawih because like I think it makes me like feel peaceful and that, because like if you like praying then you're connecting to Allah. And जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत फातिमा ने बात की है कि हमें जो है हम जब नमाज और तरावी के अंदर हम खुजू और खुशू के साथ जब हम जाते हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए। उसके साथ ही साथ मैं हमना से आपसे पूछूंगी, हमना आप मुझे मेरा बेटा बताइए कि आपने इफ्तारी वगैरह के आप मामा के साथ हेल्प करती थी किचन में? जी मैं हेल्प करती, सब कुछ हेल्प करती हाँ माशाल्लाह। और आप मुझे बताएं, आपने इफ्तारी करवाई या की करने के लिए गई तो आप क्या क्या प्रिपरेशंस करती हैं पहले? मैं फर्स्ट मैं मैट लगाती हूँ, That's और good. फिर मैं समोसे तल करती हूँ। ओह वाओ, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेल डन वेल डन। अच्छा, और जब आप इफ्तारी के लिए जाती हैं फिर आपने क्या क्या करती हैं? प्रिपरेशन करती हैं नमाज का मुझे बताएं कि कुरान वगैरह वो आप पढ़ती हैं मामा के साथ? तो मैं फर्स्ट में कुरान पढ़ती हूँ, वेल डन। एंड देन मैं 1 आवर के लिए कुरान पढ़ती हूँ, देन मैं नमाज पढ़ती हूँ एंड एवरीथिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको स्पेशल बात जो है मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि रमज़ान शरीफ में आपको सबसे स्पेशल चीज़ क्या लगती है फातिमा? आप मुझे बताएं। I think like praying and thing is like everyday life, but I think the most special thing about Ramadan is that you get to meet others like even more. You get to do iftari and you get that one most like opportunity of feeding others and like taking care of others. फातिमा का ये मकसद है कहने का कि जिस तरह हमें रोज़े में की हालत में भूखे प्यास मुस्तहिक जो बहन भाई होते हैं उनका हमें एहसास जो है वो हमें जो है रोज़ा सिखाता है। और इसी के साथ मैं हमना मेरी बेटी को भी शामिल करूँगी कि हमना आपने रमज़ान शरीफ में आपको बेस्ट चीज़ क्या लगती है? जब मैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट जब कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ेंगे बस एवरीडे करते हैं मगर करना चाहिए कुरान पढ़ने, प्रेयर, ठीक है, नीडी पीपल्स की हेल्प, जी पैसे देंगे जी सब लोग को, डोनेशन, या चैरिटी। मे अल्लाह एक्सेप्ट योर एफर्ट्स इंशाल्लाह व ताला। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल गर्ल्स। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप राह खिदमत के प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग आए और यूके पाक टीवी में आप लोग आए। आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ आप लास्ट मैसेज राह खिदमत के बारे में कुछ कहना चाहेंगी फातिमा? So I think the message is for like everybody. That thing is that you know how we party and we do that and we do all the stuff. I'm not saying that we should just stop it like that, but I think we should maybe go the other side, like meaning go to pray, maybe like pray like Tarawih. Like Tarawih is like for the whole year. It's not only for Ramadan. Charity. I'm talking about the charity of Rahe Khidmat organization. Oh, the charity. Yeah. Okay, so charity is like one of the 5 pillars of Islam.
and جی جی کہ آپ کو دوسروں کی ہیلپ کرنی Yeah. چاہیے اور نیڈی پیپلز کی اپنی پاکٹ سے سیونگ سے بھی ہمیں جو ہے وہ دوسروں like کو whenever you دینا get چاہیے. Eid, like Yeah. at the end of Ramadan you get Eid, I think maybe like quarter of it, of half of it should go to needy people, because like thing is the whole of Ramadan is for sabr, patience, and that sabr is like for needy people, homeless people, because we show that we're fasting, right? And then we don't eat anything, we don't drink anything, we have the sabr. But needy people, poor people, they are on the roads, the homeless, right? They don't have anything to eat either. They do that every day, they do that throughout the whole year. So I think a quarter or half of our Eid should actually go to them. یا تھینک یو سو مچ فاطمہ. اور ہم نا آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہماری آرگنائزیشن ہے راہ خدمت کی, جس میں ہم چیریٹی وغیرہ کا کام کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کو کیا لاسٹ میسج دیں گی؟ دیٹ آپ کو جو فاطمہ نے بولا ہے دیٹ عیدی کا چیزیں جو ہے ڈونیشن یا ڈونیشن آپ کو ہاف کا چیز جو لائک ایٹ لیسٹ 50 پاؤنڈ تو ہوگا آپ کے پاس, تو آپ 20 پاؤنڈ دے دیں ڈونیشن کے لیے. بالکل. تو وہ جو پیپل ان نیڈ جو چاہیے فوڈ کا یا کلوتھس کا یا جویلری یا اینی تھنگ. اوکے, تھینک یو سو مچ گرلز فار کمنگ ان ٹو آور شو اینڈ جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سب سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. اس کے ساتھ اپنی ام کلثوم خواجہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.